ने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया है। हाँ दोस्तों, टुन्नी सही कह रही है। जब हम भोजन की तलाश में जाते हैं तो हमें चील के शिकार होने का खतरा बना रहता है, और अगर हम भोजन लाने ना जाएं तो हम भूखे ही मर जाएंगे। ऐसे में हम करें तो क्या करें, हमारी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन टोनी भाई, हम कर भी क्या सकते हैं? हम में से तो किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वह उस चील का मुकाबला कर सके। तो अब ये सब बातें छोड़ो और चलो भोजन की तलाश में जाते हैं। ऐसे सभी पंछी भोजन की तलाश में चले जाते हैं। टुनटुनी भी भोजन ढूंढ लेती है। अरे वाह, ये रहा स्वादिष्ट फल। पहले थोड़ा खा लेती हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, और बाकी घर ले जाऊंगी। टुनटुनी उस फल में से कुछ फल खा लेती है। भोजन तो कर लिया, पर अब प्यास लगी है, उसका क्या करूँ? नदी भी बहुत दूर है। ऐसा करती हूँ, पहले पीने के लिए थोड़ा पानी ढूंढ लेती हूँ, फिर आराम करके घर वापस चली जाऊंगी। टुनटुनी पानी ढूंढते हुए एक घड़े के पास पहुंचती है। अरे वाह, पानी से भरा हुआ घड़ा। आज तो मज़ा ही आ गया, भोजन भी मिल गया और पानी भी। चलो अच्छा ही है, अब हम जल्दी से पानी पीकर थोड़ा आराम कर लेते हैं, घर भी तो जाना है। टुनटुनी पानी पीने लगती है। अरे, अभी तो हमने पानी पिया, फिर कम होने के बजाय इसमें वापस से उतना ही पानी कैसे आ गया? एक बार फिर से पानी पीकर देखती हूँ। टुनटुनी जैसे ही पानी पीती है, वह घड़ा फिर से पहले की तरह भर जाता है। अरे, ये तो फिर से भर गया। मुझे मेरे दोस्तों को ये बात बतानी होगी। टुनटुनी अपने दोस्तों को सारी बात बताने के लिए अपने जंगल वापस चली जाती है। टुनटुनी अपने सभी दोस्तों को सारी बात बता देती हैं। सभी पंछी उस घड़े के पास जाते हैं और उस घड़े का जादू देखने के लिए टोनी घड़े के पानी को गिराने के लिए जैसे ही उसे टेढ़ा करता है, तभी उस घड़े से एक आवाज़ आती है। अरे रुक जा भैया, मैं गिरकर फूट जाऊंगा। इतनी अच्छी नींद आई थी मुझे, तुम लोगों ने जगा दिया। अब बताओ, काहे परेशान कर रहे हो मुझे? हमें तो ये जानना था कि क्या तुम जादुई खड़े हो? हाँ, मैं एक जादुई खड़ा हूँ। तुम मेरे अंदर जो भी डालोगे वो 4 गुना हो जाएगा। इस तरह सभी पंछी उस घड़े को अपने साथ अपने जंगल ले आते हैं और खुशी खुशी अपना भोजन करते हैं। उनका जीवन अब खुशी से बीतने लगा था, क्योंकि जिसे भी भूख लगती वह उस घड़े में अपनी मनपसंद का एक भोजन डालता और उसका 4 गुना हो जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। क्या बात है, जंगल में कोई पंछी दिखाई नहीं दे रहा। सबके सब कहाँ मर गए? 4 दिनों से भूखा हूँ, एक भी शिकार हाथ नहीं आया। एक बार जाकर देखता हूँ मैं, कहाँ है सबके सब। चील सभी पंछी को ढूंढने जंगल में चला जाता है। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें वे पंछी मिल जाते हैं। ओह, तो ये सब यहाँ छुपे बैठे हैं। दोस्तों, हमें जब से ये जादुई घड़ा मिला है, हमारा जीवन तो बहुत ही आसान हो गया है। हाँ, और हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पास कोई काम ही नहीं है, बस आराम ही आराम है। अच्छा, तो ये जादुई घड़ा है। क्यों ना ये घड़ा मैं ले लूं। एक शिकार को डालूंगा और 4 शिकार हो जाएंगे। आराम से बैठकर खाता रहूंगा। चील उन सभी पंछियों के पास जाता है। ये घड़ा मुझे दे दो। क्यों भला? ये घड़ा हम तुम्हें क्यों दें? ये घड़ा तो हमारा है। ये घड़ा मुझे दे दो, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। वैसे भी मैंने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। क्या तुम सब चाहते हो कि मैं तुम्हारा शिकार करूं? नहीं नहीं। हाँ, तो ये घड़ा मेरा हुआ। जरा देखो तो इस घड़े में ऐसा क्या है कि यह 1 का 4 कर देता है। चील उस घड़े में देखने लगता है और उसी के अंदर गिर जाता है। बाप रे बाप, 4 चील। एक ने ही तो जीना हराम किया था, अब ये 4 चील। अरे वाह,
इतने सारे पंछी, वो भी एक साथ, मैं सबका शिकार करूँगा। अरे तुम कैसे शिकार कर सकते हो? इस जंगल का शिकारी तो मैं हूँ, मैं शिकार करूँगा। अबे जा तू, कब से मैं यहाँ का शिकारी हूँ। इस जंगल के पंछियों का शिकार तो मैं ही करूँगा, ये सब मेरे शिकार है। अच्छा, तो क्या मैं आसमान से टपका हूँ? मैं इस जंगल में पहले से रहता हूँ और मैं ही यहाँ का असली शिकारी हूँ। अगर किसी ने अपनी चपर चपर चोंच चलाई तो मैं सबसे पहले उसका ही शिकार करूँगा। इतना कहकर वे सभी आपस में ही लड़ने लगते हैं और लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। ये लो, इनकी लालच ने इन्हें खुद ही मार दिया। हाँ, और अब हमारा कोई शिकारी भी नहीं है। हम जंगल में आज़ाद घूम सकते हैं, हमें अब किसी का डर नहीं है। इस तरह वे सभी पंछी बिना किसी डर के आराम से जंगल में रहने लगे।